जी अस्सलाम वालेकुम। आज की जो टॉपिक है वो है द मेजरमेंट्स। ठीक है। एक्चुअली लास्ट टाइम जब मैंने लेक्चर रिकॉर्ड किया था तो वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई थी, इस वजह से इशू आ गया था लास्ट लेक्चर के अंदर, तो दोबारा से मुझे रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो अब ये फिज़िक्स का सेकंड चैप्टर है बेटा। ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास क्या है कि हम मेजरमेंट्स के अंदर ये सब चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। मेजरमेंट्स के अंदर मेटेरिक सिस्टम, साइंटिफिक नोटेशंस क्या होते हैं, यूनिट ऑफ मास, लेंथ एंड वॉल्यूम वगैरह, और यूनिट को कन्वर्जेंस कैसे करते हैं, यानी कि एक यूनिट से दूसरे यूनिट के अंदर क्या क्या कन्वर्जेंस किस तरह करते हैं, तो वो हम क्या सारी चीज़ें इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास इंट्रोडक्शन है। ठीक है। तो इंट्रोडक्शन के अंदर बेटा हमारे पास है कि foundation of physics rest upon physical quantity in term of which the law of physics are expressed। यानी कि जो हमारे पास अगर फाउंडेशन ऑफ फिजिक्स देखी जाए, ठीक है, तो फिजिक्स की बेसिकली हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज जो होती हैं वो लॉ ऑफ फिजिक्स के एक्सपर्ट करती हैं फिजिक्स के लॉ को। ठीक है। physical quantities, therefore these quantities that must be made accurately among of these mass length, यानी कि इसके अंदर हम इनकी चीज़ों को बहुत एक्यूरेटली मेयर कर सकते हैं। तो उसके अंदर कौन कौन सी क्वांटिटीज आ जाती हैं बेटा? मास आ जाता है, लेंथ और टाइम, वेलोसिटी, ठीक है, फोर्स एंड डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी के साथ टेम्परेचर और इलेक्ट्रिकल करंट और अदर, ठीक है, कुछ क्वांटिटीज़ हैं जो इस फिज़िकल में हम फिज़िक्स के अंदर पढ़ते हैं। फिजिकल क्वांटिटी आर ऑफन डिवाइड इन टू कैटेगरी। अब फिजिकल क्वांटिटी को पहले दो फर्दर आगे कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया। अब यहाँ से ये एमसीक्यू बन गया कि कितनी कैटेगरी के अंदर? दो कैटेगरी के अंदर। एक तो बेसिक क्वांटिटीज़ हो गई, दूसरा आ गया बेटा ड्राइव क्वांटिटीज़। ठीक है। तो a drive quantity are those who define on the base of the other physical quantity। ड्राइव्स क्वांटिटीज या क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? वो क्वांटिटीज होती हैं जिनकी बेस पे हम जो फिजिकल या बेस्ड या फिजिकल बेस्ड जो क्वांटिटीज उनकी बेस पे उनको जिनको डिफाइन करते हैं उन्हें हम डिज़ायर्ड क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक है। जिसमें के अंदर बेटा जाती है डिज़ायर क्वांटिटी के या एग्जांपल्स हैं। ठीक है। वेलोसिटी है। एमसीक्यू का पॉइंट अक्सर आ जब पूछा जाता है कि विच ऑफ फॉलोइंग इधर डिज़ायर क्वांटिटी, तीन चार ऑप्शन दिए होते हैं जिसमें से तीन बेटा बेसिक क्वांटिटी दी होती है, एक क्वांटिटी होती है डिज़ायर क्वांटिटी पूछी होती है। इसी तरह वो आपसे बेसिक क्वांटिटी के बारे में भी पूछ सकता है, मास लेंथ वॉल्यूम टाइम दे के एक क्वांटिटी कोई भी वो नीचे से उठा के दे देता है। तो वो पूछ रहा होता है कि इसमें से कौन सा नहीं है। ठीक है। तो ये घुमा फिरा के वो इस तरह करके आपको ये देता है क्वांटिटीज़ के अकॉर्डिंग। तो आपको सात या आठ क्वांटिटी जो बेसिक हैं, सात आठ या जो भी, वो सारी की सारी अच्छे से आपको पता होनी चाहिए। अब इसके अंदर डिज़ायर क्वांटिटी के अंदर बेटा वेलोसिटी है, एक्सप्लोरेशन है, फोर्स है, यूजली वॉल्यूम एज व्यू एज द डिज़ायर क्वांटिटीज। बेसिक क्वांटिटी आर नॉट डिफाइंड इन द अदर इन द टर्म ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी। जैसे बेसिक क्वांटिटी होती हैं जिनको किसी की बेस पे हम डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है। ये इनकी अपनी ही खसूसियात होती हैं और अब खुद की ही डिफाइन कर रही होती हैं। दीज बेसिक क्वांटिटी आर मिनिमम नंबर ऑफ दोज फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म ऑफ विच आर अदर क्वांटिटी कैन बी डिफाइंड। यानी कि जिस बेसिक क्वांटिटी बहुत ही कम नंबर के अंदर फिजिक्स के अंदर बेटा पाई जाती हैं जिनकी बेस पे हम दूसरी क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं। ठीक है। इसे हम उर्दू में बुनियादी मकदारें कहते हैं और जो डिज़ायर क्वांटिटी को माखिज मकदारें भी कहते हैं। ठीक है। टॉपिकल एग्जांपल ऑफ बेसिक क्वांटिटी आर, टॉपिकल एग्जांपल ऑफ बेटा हमारे पास अगर देखिए तो क्वांटिटी की सबसे पहले बेटा आ जाती है बेसिक क्वांटिटी। एक लेंथ होगी, ठीक है, मास और टाइम, ये तीन हैं। ये बेसिकली इनको किया जाता है, लेकिन इसके अंदर बेटा ये ऊपर ये जो ऊपर लिखी हुई है ना यहाँ पे, मास लेंथ टाइम वेलोसिटी फोर्स ये डेंसिटी, ये सारी चीज़ें इसके अंदर मिक्स हैं, लेकिन ये तीन बेसिकली क्वांटिटीज़ मानी जाती हैं। तो नीचे फर्दर टेबल होगा, वहाँ हम इन क्वांटिटीज़ को देखेंगे कि बेसिक क्वांटिटी हमारे पास कौन सी है, डिज़ायर क्वांटिटीज़ कौन सी हैं। इनमें से मस्ट है कि इनकी डिफ़ाइन आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। डिज़ायर क्वांटिटी वो क्वांटिटी हैं जिनकी डिफ़ाइन हम दूसरों की बेस पे करते हैं, दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की बेस पे करते हैं, या बेसिक फिजिकल क्वांटिटी की बेस पे करते हैं, उन्हें हम डिज़ायर क्वांटिटी कहेंगे। और बेसिक क्वांटिटी होती हैं जिनकी डिफ़ाइन किसी और फिजिकल क्वांटिटी की बेस पे हम नहीं कर सकते कभी भी। ठीक है। तो हमारे पास बेटा सबसे सेकंड हमारे पास है टॉपिक, वो है इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है। इंटरनेशनल
सिस्टम ऑफ यूनिट। अब इन 1960 1960 यानी कि ये एमसीक्यूज आ जाता है सबसे पहला। 1960 इंटरनेशनल कमेटी एग्री ऑन द सेट ऑफ डेफिनेशन ऑफ सब्सटेंस टू बी डिस्क्राइब द फिजिकल क्वांटिटी। वो एक यानी कि 1960 के अंदर इंटरनेशनल कमेटी जो थी इंटरनेशनल यूनिट के ऊपर, वो एक बैठी, उन्होंने इस चीज़ पे वो एग्री हुआ कि हमने फिजिकल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड मान के, किन किन फिजिकल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड मानना है, फिर उनके उन्होंने यूनिट बनाए आगे। ठीक है। तो दी सिस्टम दैट इस्टब्लिश इज कॉल्ड इंटरने सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। ये बेटा इसकी यहाँ तक इसकी डिफाइन बनेगी स्टार्ट से। ठीक है। ये जो सिस्टम इस्टब्लिश किया गया उस वक्त बनाया गया 1960 के अंदर, उसे हम सिस्टम इंटरनेशनल या एसआई यूनिट कहते हैं या एसआई सिस्टम कहते हैं। तो ये एक एमसीक्यू बेटा आता होता है अक्सर पेपर के अंदर कि एसआई यूनिट जो हमारे पास वो कब किस सन के अंदर या किस कब जाके वो उनको कमेटी बैठी थी, उन्होंने फाइनलाइज किया था 1960 के अंदर। ठीक। असल में इसका बेटा ये होता है कि क्यों ज़रूरत पेश आई, सबसे पहली बात तो ये है क्योंकि हर जगह पे ना बेटा कंट्री टू कंट्री चीज़ों की ट्रांसपोर्ट करना, ये जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना। अब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जब चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करेंगे, अगर आपको कोई चीज़ मास के अंदर यानी कि जिसका मास का है वो किलोग्राम यूनिट है, ठीक है, टाइम का यूनिट है सेकंड के अंदर। ठीक है। तो फिर उन्होंने ओवरऑल पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने एक इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट इन्होंने बनाया कि ताकि जो बेसिक यूनिट हैं, बेसिक चीज़ें हैं जो दरामदात करने के लिए हैं, जो जो चाहे वो टाइम के अकॉर्डिंग है या कुछ भी हैं, तो उनके यूनिट्स हैं ना वो ओवरऑल कंट्रीज, सारी कंट्रीज सेम रहें, उसके अंदर वेरिएशन ना आए। इस वजह से 1960 के अंदर ये कमेटी बैठी थी, उन्होंने ये इंटरनेशनल यूनिट ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाया था। ठीक है। due to simplicity and convenience with which the unit in the system are enabled to be, यानी कि यहाँ पे भी वही बात कर रहा है कि एक तो सिंप्लिसिटी, दूसरा कन्वीनियंस, यानी कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर कन्वीनियंस होने की वजह से उन्होंने ये इट इज़ यूनिवर्सल यूज बाय द वर्ल्ड साइंटिफिक कमेटी एंड बाय मोस्ट नेशन। फिर क्योंकि अब ओवरऑल उन्होंने यही कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा साइंटिफिक कमेटी लोग जो इसको इस सिस्टम को यूज़ करें, और साथ ओवरऑल पूरी वर्ल्ड इसको इस सिस्टम को अडॉप्ट करे, ताकि लोगों के अंदर के चीज़ें ट्रांसपोर्ट एक्सपोर्ट करने के अंदर या बात करते वक्त कन्वीनियंस हो। ठीक है। इतना ज़्यादा डिफिकल्ट ना हो, क्योंकि यूनिट अगर एक ही मुल्क के अंदर चेंज होंगे तो दूसरे मुल्क के अंदर जब चीज़ें एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे उस पर भी इशू आएगा, बात करेंगे तो उस पर भी इशू आएगा। ठीक है। द सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट इज़ बिल्ड ऑफ थ्री काइंड ऑफ यूनिट। अब इसके जो इंटरनेशनल सिस्टम के थ्री काइंड ऑफ यूनिट्स होते हैं। ऊपर हमने बात की थी, जो ऊपर सबसे पहले थे स्टार्ट के अंदर दो यूनिट थे, एक थी क्वांटिटीज़ दो तरह की थी, फिजिकल क्वांटिटी, ड्राई क्वांटिटी। लेकिन यहाँ पे यूनिट के जो काइंड्स बेटा हैं वो बेसिक यूनिट हैं। बेसिक यूनिट जो बेसिक क्वांटिटी के यूनिट होंगे उनको बेसिक यूनिट कहेंगे। सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं कुछ, और कुछ हैं बेटा ड्राइव ड्राइव यूनिट, ड्राइव क्वांटिटी के यूनिट होंगे, ड्राइव कहेंगे। और सप्लीमेंट्री यूनिट जो है ना वो रेडियस और या कुछ इस तरह के थे, जो बाद में 1960 के बाद में वजूद के अंदर आए थे। जैसे कि जो अर्थ के स्फीयर का मास मालूम करने के लिए, सरफेस एरिया मालूम करने के लिए, तो वो उन्होंने सप्लीमेंट्री यूनिट के अंदर उन्होंने ऐड कर दिए थे बाद में 1960 के बाद। लेकिन क्योंकि 1960 तक हमें पता था कि हमारे पास दो ही फिजिकल क्वांटिटी थी, एक बेटा हमारे पास थी बेसिक क्वांटिटी और एक थी डिज़ायर्ड क्वांटिटी। बेसिक क्वांटिटी के यूनिट को बेसिक यूनिट कहते हैं और डिज़ायर्ड क्वांटिटी के यूनिट को हम ड्राइव यूनिट कहते हैं। ठीक है। हम नीचे वन बाय वन इनको अच्छे से देखते हैं। तो बेसिक यूनिट, दूज आर द सेवन बेसिक यूनिट फॉर वेरियस फिजिकल क्वांटिटी, नेम, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है। अब ये जो हमारे पास सात फिजिकल क्वांटिटी यहाँ दी हुई हैं, यही फिजिकल क्वांटिटी अक्सर क्वेश्चन में पूछी जाती है कि कौन कौन सी हैं। लेंथ है, मास, टेम्परेचर, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंसिडेंट और इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है। अब ये हमारे पास हैं नंबर ऑफ जो बेसिक क्वांटिटीज़ हैं उनके यूनिट बेटा, नीचे जो टेबल है ना हमारे पास उसके अंदर यूनिट्स होंगे। ठीक है। इन फिजिकल क्वांटिटी के जो यूनिट्स होंगे उनको हम कहेंगे बेसिक यूनिट्स। जैसे कि बेटा मास का ऐसा यूनिट हम देखते हैं, मास का लेंथ का है मीटर। ठीक है। उसके बाद बेटा मास का अगर देखें आप, ठीक है, अब यहाँ पे बेटा ये डिफाइन आपको पूरी करनी पड़ेगी यहाँ तक। ठीक है। इसकी अब डिफाइन करोगे,
ये ऊपर वाली लाइन आप सारी करोगे, ठीक है, और साथ ब्रैकेट तक ये वाला, ठीक है, यहाँ तक आप इसी डिफाइन करोगे कंप्लीट। अब बेटा अब मास का लेंथ का यूनिट है मीटर, और मीटर को हम किससे डिनोट करते हैं, एम, स्मॉल एम से। मास का यूनिट है बेटा ऐसा यूनिट किलोग्राम, केजी से, ठीक है। फिर उसके बाद टाइम का यूनिट ऐसा यूनिट बेटा सेकंड है, मिनट नहीं है, वो सेकंड है, सेकंड को एस से ज़ाहिर करते हैं, स्मॉल एस से। अमाउंट का यूनिट बेटा है हमारे पास मोल, और मोल को एम ओ एल, मोल से हम यूनिट इसको डिनोट करते हैं। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट बेटा केल्विन है, टेम्परेचर का क्या है, केल्विन, के से हम शो करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का बेटा अगर देखें तो यूनिट यूनिट देखें, अम्पायर है, अम्पायर, एम्पेयर, एक 1 एम्पेयर, 2 एम्पेयर, इस तरह करके हम इलेक्ट्रिक करंट को मेयर करते हैं, तो एम्पेयर को ए एम पी से जनरेट करते हैं। लूमस इंटेंसिटी का कैंडलास है, ठीक है, सी डी से हम इसको डोनेट करते हैं, ठीक है। ये बेटा अब आपको ना इनके साथ जो बेसिक क्वांटिटी है इनके यूनिट अच्छे से पता होने चाहिए, और इनको किससे डिनोट करते हैं ये भी पता होने चाहिए। एमसीक्यू के पॉइंट है सारा टेबल, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी विद देयर सैंपल्स, अब इनके सैंपल्स दिए हुए हैं और साथ ये यूनिट्स दिए हुए हैं। आगे बेटा सप्लीमेंट्री हमारे पास आ जाता है, सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो हम बेटा इसकी डिफाइन करेंगे। द जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेयर हैव नॉट येट क्लासिफाइड सर्टन यूनिट ऑफ एसआई अंडर द ईथर बेसिक यूनिट, डिजाइव यूनिट, यानी कि जो कमेटी उस वक्त बैठी थी 1960 के अंदर, उन्होंने कुछ ऐसे यूनिट भी थे जो ना ऐसे यूनिट के अंदर उन्होंने डिस्कस नहीं किए थे, जो बेसिक और डिजायर नहीं थे एक्चुअली के अंदर, ठीक है। दीदा ऐसे यूनिट कॉल्ड सप्लीमेंट्री यूनिट। अब यहाँ से हम इसकी बेटा डिफाइन स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कि वो यूनिट जो 1960 के अंदर डिस्कस नहीं हुए थे, ना तो वो बेसिक यूनिट के अंदर रखे गए, ना वो हमने डिज़ायर यूनिट के अंदर रखे, इन यूनिट को बेटा हम क्या कहेंगे, सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहेंगे। यहाँ तक आप बेटा डिफाइन करोगे, ठीक है। आगे बेटा इसकी नीचे इसकी है हमारे पास 2 यूनिट हैं, ओनली 2 यूनिट हैं जिनको हम बेटा कहते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट, ठीक है। ज्योमेट्रिकल क्वान्टिटीज विच आर एक यूनिट बेटा हमारे पास क्वांटिटी है, प्लेन एंगल का यूनिट है, एक सॉलिड एंगल का यूनिट है। प्लेन एंगल का यूनिट जो हमारे पास बेटा है, एक का रेडियस है, ठीक है, ये प्लेन एंगल है बेटा, एक क्वांटिटी ये हो गई जो सरफेस को लेके, जियोमेट्रिकल सरफेस को लेके प्लेन एंगल का यूनिट रेडियस है। इसको बेटा आर ए डी से डिनोट करते हैं, आर ए डी यहाँ से शो नहीं कर रहा, बट बेटा आप लोगों ने ये कंफ्यूज नहीं होना इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद सिडेरियन बेटा हमारे पास है एक, ठीक है, सिडेरियन सोलर एंगल के लिए, अब ये प्लान एंगल था, ये सोलर एंगल के लिए इसे सिडेरियन यूनिट कहते हैं, एस आर से, ठीक है, एस आर से इसका सैम्पल है। ये आपने दो क्वांटिटी और इनके यूनिट याद रखने हैं, प्लान एंगल का रेडियन है और सोलर एंगल का सिडेरियन है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के दोनों पॉइंट्स हैं, ठीक है। आगे बेटा हमारे पास है थर्ड जो इसकी है हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी के अंदर देखें तो रेडियस क्या है, रेडियस की यहाँ बेटा उन्होंने डिफाइन की हुई कि रेडियस इज द प्लान एंगल बिटवीन टू रेडियस ऑफ सर्कल विच कट ऑफ द सर्कमस्टेंसेस ऑफ आर्क इक्वल टू लेंथ ऑफ द रेडियस, यानी कि जब हम सर्कल को दो टुकड़ों के अंदर किसी सर्कल गोल सर्कल को काटते तो उसके दरमियान जो सेंटर से उसके एंड तक का जो फासला होता है उसे हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक सर्कल बना भी हुआ, फॉर एग्जांपल यहाँ इसका एक ये समझ ले, ये इसका सेंटर है, और यहाँ से सेंटर से हम इस तरफ आते जाएंगे, तो इस सारे एरिया को हम कहेंगे रेडियस है, ठीक है। तो आगे बेटा हमारे पास है सडेरियन इज अ सोलिड एंगल। अब ये बेटा सडेरियन है और ये 3 डिमेंशनल एंगल है, 3 डिमेंशनल एंगल, 3 डिमेंशनल, ये एमसीक्यू का पॉइंट है। समेटेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर बाय विद एरिया ऑफ द सरफेस इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द रेडियस ऑफ स्फीयर। यहाँ तक आपने इसकी बहुत अच्छे से डिफाइन करनी है, ये सारी इसकी डिफाइन है, ठीक है। फिर उसके बाद बेटा हमारे पास आ जाता है, अब ये हमारे पास थी रेडियन और स्टेडियन की डिफाइनें थी, ठीक है। ये आपने दोनों इनके यूनिट और ये अच्छे से करनी है, डिफाइनें अच्छे से करनी है, मस्ट है, मस्ट, ठीक है। फिर आगे बेटा हमारे पास है डिज़ायर यूनिट्स। ड्राइव यूनिट्स कौन कौन से हैं जो हमने ड्राइव किए हुए हैं बेसिक क्वांटिटी से, द ऐसे यूनिट मेरिंग ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटी आर डिराइव फ्रॉम द बेस या सप्लीमेंट्री। अगर सप्लीमेंट्री छोड़ के या बेस यूनिट को छोड़ के जितने भी हमारे पास बेटा यूनिट होंगे उनको हम ड्राइव यूनिट कहेंगे, जो दूसरी बेसिक क्वांटिटी से हम डिज़ायर करके बनाते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे हमारे पास यहाँ तक इसकी डिफाइन आ जाएगी, ठीक है, यहाँ तक। अब इसके अंदर बेटा हमारे पास कौन कौन से हैं, पहली डिज़ायर क्वांटिटी हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट बेटा
हर्ट्स है, हर्ट्स हर्ट्स, ठीक है, हर्ट्स है, HERTZ, हर्ट्स, सैंपल HZ इसे लिखते हैं, ठीक है। फोर्स बेटा एक फिजिकल का हमारे पास डिजायर्ड क्वांटिटी है, इसका यूनिट बेटा क्या है हमारे पास, फोर्स का न्यूटन है, न्यूटन, फोर्स का क्या यूनिट है, न्यूटन यूनिट है, एन से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, एन से डिनोट करते हैं बेटा, ठीक है, एन से डिनोट करते हैं। प्रेशर और स्ट्रेस का यूनिट बेटा, प्रेशर हमारे पास तीसरी क्वांटिटी है, प्रेशर का जो यूनिट है हमारे पास वो बेटा है पास्कल, क्या है, वो हमारे पास है पास्कल बेटा, ठीक है। प्रेशर का यूनिट पास्कल, हमने प्रेशर वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा भी है इसे, ठीक है, PA से लिखते हैं। इसी तरह बेटा वर्क और एनर्जी का यूनिट जोल होता है, वर्क एनर्जी का यूनिट है जोल, ठीक है, वर्क एनर्जी का यूनिट है हमारे पास जोल, ठीक है, इसे J से डिनोट करते हैं। अब पावर और रेडियस फ्लक्स का यूनिट, जो पावर हमारे पास आगे क्वांटिटी आ जाती है, पावर और रेडियस फ्लक्स का यूनिट जो है वाट होता है, पावर का यूनिट वाट, मोस्टली पावर बहुत इंपॉर्टेंट है, वाट को W से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। आगे इनकी एक्सप्रेशन भी दी हुई है, इनको याद करने की इतनी खास ज़रूरत नहीं है, बट आपको ये यूनिट्स और इनके सैम्पल्स अच्छे से याद हों। बट इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट जो है वो है कॉलम, कॉलम, कॉलम जिसे हम कॉलम कॉलम्स जिसे हम कहते हैं बेटा C से डिनोट करते हैं। वोल्टेज और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वोल्टेज यूनिट होता है वोल्टेज, वोल्ट, जिसे V से डिनोट करते हैं। कैपेसिटेंस का यूनिट बेटा फेरेड होता है, फेरेड्स F से डिनोट करते हैं बेटा, ये हम आगे पढ़ेंगे कैपेसिटर वाले चैप्टर के अंदर। इलेक्ट्रिकल रेजिडेंट्स, ठीक है, ओहम बेटा, ओहम यूनिट होता है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का यूनिट, इसको डेल्टा ये से डिनोट करते हैं। कंडक्टेंस का यूनिट बेटा हमारे पास ये पता नहीं क्या वर्ड लिखा हुआ, समझ नहीं आ रही इसकी बेटा। मैग्नेटिक फील्ड का टेस्ला, टीस, इसे डिनोट करते हैं। फिर से मैग्नेटिक फॉग का वेपर, WH से। और लास्ट में बेटा इंडिकेटेंस का यूनिट है, कुछ दिया हुआ है, ठीक है, इसे ज़रा बुक के अंदर इस तरह की है, समझ नहीं आ रही कुछ खास, ठीक है। ये यूनिट सब आपने ना याद करने हैं, जो मोस्टली अक्सर कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है ना, यहीं से पूछा जाता है कि कौन सी क्वांटिटी डिज़ायर क्वांटिटी है। यहाँ 3-4 नाम दिए होते हैं, एक को नाम यहाँ से दिया होता है, बाकी जो बेसिक यूनिट से दिए होते हैं। फिर बेटा इनके यूनिट्स पता होने चाहिए कि किस का यूनिट क्या है, प्रेशर का यूनिट क्या है, फोर्स का, फ्रीक्वेंसी का यूनिट, इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या होता है, कैपेसिटेंट का क्या है। उसके बाद बेटा आपको वर्क एनर्जी का यूनिट पता होना चाहिए। ये सारे बेटा MCQs के पॉइंट हैं, MCQs के पॉइंट है बेटा, ठीक है, मैं डिनोट कर रहा हूँ यहाँ, MCQs के पॉइंट हैं सारे के सारे, ठीक है। आगे हमारे पास है बेटा साइंटिफिक नोटेशन। अब 2 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, साइंटिफिक नोटेशन की डिफाइन अक्सर पेपर के अंदर पूछी होती है, साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है। तो बेटा नंबर्स आर एक्सप्रेस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, नंबर को जब एक्सप्रेस करते हैं हम स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर, उसे साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं, विच एक्सप्रेस द पावर ऑफ द 10, पावर ऑफ 10 बेटा, ठीक है। तो ये आप बेटा आप यहाँ से लेकर इसकी डेढ़ लाइन, फर्स्ट वाली डेढ़ लाइन भी कर सकती हैं इजीली, ठीक है, कोई इतना इशू नहीं है, आगे एग्जाम्पल लिख दें, ठीक है। द इंटरनेशनली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस इज दैट देयर शुड बी ओनली अ 1 जीरो नॉन जीरो डिजिट लेफ्ट ऑफ द डेसिमल। तो यानी कि हमारे पास डेसिमल से पहले एक ज़ीरो होना, एक इंसान होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि ये 134.7 है, तो हम बेटा इसको जो शारिया हमारे पास ये पॉइंट है, इसको इस तरफ लेके जाएंगे, 1.347 करेंगे, तो हम 2 हिंस से इस तरफ को गए, तो बेटा 10 की पावर हमारे पास पावर 2 आ जाएगी, ठीक है। अगर हम बेटा 3 हिंस से आगे चले जाते तो 10 की पावर हमने 3 कर देनी थी। जैसे कि ये बेटा एक एग्जाम्पल दी हुई है कि हमारे पास है 0.0023, तो हमने हमने ऊपर बात की है, इंटरनेशनली एक्सेप्ट यही किया जाता है कि नॉन ज़ीरो डिजिट एक होना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड के डेसिमल से पहले, यानी कि पॉइंट से पहले एक नॉन डिजिटल ज़ीरो पॉइंट होना चाहिए, डिजिट होना चाहिए, 1 2 3 4 के अंदर से होना चाहिए। तो हम बेटा यहाँ से इस तरफ मूव करेंगे, जब लेफ्ट से हम राइट की तरफ मूव करते हैं पावर हमेशा, तो फिर हम बेटा इसको माइनस के अंदर एक्सप्रेस करते होते हैं। जब बेटा हमारे पास राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे, तो पावर को हम प्लस के 10 की पावर प्लस के अंदर डिनोट करते हैं, ठीक है। ये इसको भी ज़रा समझ लेना है। तो अब ये देखें, इसके अंदर हम पॉइंट इस तरफ लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे, 2.3 लिखेंगे, जैसे कि यहाँ 2.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, ठीक है, इस तरह करके।
जैसे कि फॉर एग्जांपल बेटा हमारे पास एक कोई ले लो, ये ज़ीरो, ठीक है, ये ज़ीरो, ठीक है, वन, ठीक है, तीन, ठीक है। इसको अब बेटा हम निकाल के आगे लिखेंगे तो देखें, अब हमने यूँ समझ लें इसका इशारिया यहाँ लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ एंड पे, सबसे एंड पे इशारिया, तो हमने बेटा इस तरफ मूव करना है। अब ये हमारी क्या है, लेफ्ट साइड बेटा बनती है, ठीक है। एक हिस्सा ये चले गए, दो चले गए, तीन चले गए, तीन हिस्से चले गए। अब हम इसको बेटा ऐसे लिखेंगे, वन पॉइंट, ठीक है, थ्री, ये थ्री, मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई हमारे पास बेटा पावर ऊपर 10 की हमारे पास पावर देंगे हम। अब बेटा हम लेफ्ट से आए हैं राइट की तरफ, कितने इंच से मूव किए हैं, एक इंचा, दो इंचा, तीन, तीन, तीन डिजिट हम मूव कर चुके हैं। तो बेटा हम ऊपर माइनस, ठीक है, और थ्री की पावर ऐसे देंगे, ठीक है। इसी तरह फॉर एग्जांपल ये जो इशारिया यहाँ से मैं रिमूव करके बेटा मैं कहता हूँ कि ये पॉइंट्स इधर लगा हुआ था, ठीक है, इधर लगा हुआ था कहीं, तो यूँ मैं यूँ नीचे दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ था। अब मैंने उस तरफ मूव करना है, तो मैं बेटा तीन से एक की तरफ जाऊंगा, यहाँ पे एक, यहाँ पे लेके आना पॉइंट्स। तो अब मैंने राइट से लेफ्ट की तरफ जब मूव करूंगा तो बेटा मैं 10 की पावर, क्योंकि एक इंच से मैंने डिजिट मूव किया, तो मैं बेटा यहाँ पे 10 की पावर जो थ्री की बजाय अब हम करेंगे माइनस, भी अब नहीं रखेंगे क्योंकि बेटा हम अपनी राइट साइड से लेफ्ट की तरफ मूव किए हैं। तो हम इसको वन करेंगे पावर, जस्ट प्लस वन, ठीक है। तो ऐसे करके ये पावर आपने डोनेट करनी होती है, ठीक हो गया, समझ होगी बेटा। आई होप सो। अगर आपको ना समझ आए तो बेटा क्लास में भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है कन्वर्जेंस ऑफ यूनिट्स, यानी कि यूनिट्स को हम कन्वर्ट कैसे करते हैं, कन्वर्ट्स कैसे करते हैं। तो द ऐसे यूनिट ऑफ कन्वर्जेंस रिक्वायर स्पेशली मोर प्रैक्टिकल इन रिटर्न प्रीफिक्स। प्रीफिक्स के अंदर बेटा हमें ये रिक्वायर्ड होती हैं, जबकि हमने कन्वर्जेंस कैसे करनी है, कैसे हमने इनको रीड करना है, ठीक है। द फॉलोइंग स्टेप, हम इसके अंदर बेटा पॉइंट्स, ये कन्वर्जेंस का लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है अगर इसके पॉइंट ज़्यादा बने हैं, तो हम इसको बेटा अच्छे से ज़रा लॉन्ग के अकॉर्डिंग ही चलते हैं लेके, के सात आठ पॉइंट्स हैं इसके। सबसे पहला बेटा पॉइंट है, द फुल नेम ऑफ यूनिट डज नॉट बिगन विद द कैपिटल लेटर। कभी भी फुल नेम जो है ना वो कैपिटल लेटर से नहीं डिनोट करते। नेम ऑफ यूनिट डज नॉट बिगन विद द कैपिटल लेटर इवन इफ द नेम आफ्टर अ साइंटिस्ट। अगर तो वो साइंटिस्ट का नाम है तभी हम उसे कैपिटल के नाम से लिखेंगे। जैसे कि फोर्स का यूनिट न्यूटन है, न्यूटन क्योंकि न्यूटन तो एक साइंटिस्ट था, एन से हम इसको एन कैपिटल लिखेंगे। अदरवाइज जो इसका फर्स्ट यूनिट है वो डिजिट होगा, वो नेगेटिव, वो स्मॉल के अंदर ही लिखते हैं। सैम्पल ऑफ यूनिट नेम आफ्टर साइंटिस्ट हैव एन एच एस लेटर, कैपिटल लेटर। जैसे यानी कि हमारे पास सैम्पल ऑफ यूनिट है अगर किसी का, वो हम दे रहे हैं और वो भी नाम है यूनिट साइंटिफिक का, साइंटिस्ट का, तो हम उसका एन कैपिटल करेंगे, ठीक है। वो हम क्या करेंगे, एन कैपिटल न्यूटन। द प्रीफिक्स शुड बी रिटन बिफोर द यूनिट विदाउट एनी स्पेस। प्रीफिक्स जो भी होगा बेटा हम उसको यूनिट से पहले हम लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि बेटा मैंने यहाँ पे प्रीफिक्स 10 वन क्रॉस 10 की पावर थ्री मीटर, यहाँ पे एम मैंने यूनिट है ना मेरे पास, तो मैंने प्रीफिक्स उससे पहले लिखा है, तो इज रिटन एज 1 mm, ठीक है। अब अगर हम इसको वैसे लिखें 1 mm, ठीक है, तो बेटा हमारे पास ये मैंने, अब इसको हमने करना है, पावर 10 की प्रीफिक्स है। अब बेटा नीचे हम साइंटिफिक नोटेशन के अंदर हम यूनिट्स पढ़ेंगे। तो 10 की पावर, जब 10 की पावर 3 होती है तो मिलीमीटर हम कन्वर्ट करते हैं, 1 मिलीमीटर, ठीक है। तो इसमें कन्वर्ट कर दिया। ये स्टैंड नीचे टेबल दिया हुआ है, तो उसके अंदर पहले मैं आपको थोड़ा सा टेबल एक दफ़ा गाइड कर लूँ। बेटा 10 की पावर जब 18 होगी तो हेक्सा कहते हैं बेटा इसको, हेक्सा, ठीक है। ई से इसका सैंपल होता है। 10 की पावर 15 होगी तो बेटा पीटा कहते हैं, पीटा, ठीक है। हेक्सा पीटा, पी से करेंगे इसको। 10 की पावर 12 है तो बेटा टीरा, ठीक है, टी से हम इसको डोनेट करते हैं। 9 है 10 की पावर तो गैगा, जी से बेटा डोनेट करते हैं इसको। 10 की पावर 6 है बेटा, तो इसको हम अगर कन्वर्जन के अंदर लिखें मेगा लिखेंगे। 10 की पावर जहाँ
6 मिलेगी, आप m कैपिटल लिखना स्टार्ट कर दो, उसके साथ लिख देंगे। 10 की पावर 3 है बेटा, तो हमारे पास बेटा किलो, किलो 10 की पावर 3 है। 10 की पावर 2 अगर हमारे पास है तो हेक्टा, ठीक है, हेक्टा, एच से। इसी तरह बेटा 10 की पावर 1 है तो डेसी, डेक्टा, डेक्टा, डी ए, ठीक है। और इसी तरह बेटा आगे हमारे पास है 10 की पावर 1, ठीक है, तो डेसी लिखेंगे, डी से डिनोट करते होते हैं। 10 की-1 है, ठीक है, या ऊपर वाली -1 है डेसी की। -2 है तो बेटा सैंती, सैंती को माइनस, अगर 10 की पावर 2 आ रही है तो हम इसे उसको कन्वर्ट कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। 10 की पावर बेटा -3 है तो हम मिली के अंदर इसको चेंज करते होते हैं। 10 की पावर -6 है तो ये माइक्रो के अंदर चेंज करते होते हैं। 10 की पावर -9 है तो ऊपर हमारे पास नैनो, एन से इसको डिनोट करते होते हैं, एन इसे चेंज कर देते होते हैं। 10 की पावर -12 है, पी को पी से इसको डिनोट करते हैं, पी से हम इसको रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है, जहाँ पे 10 की पावर -12 होगी। 10 की पावर-15 है तो फीटो, ठीक है, तो एफ से हम करेंगे। 10 की पावर-18 है तो एटो, आटो, ठीक है, तो ए से हम डिनोट करते हैं। अब बेटा जो मोस्ट प्रॉपर आते हैं ना आपके पास, टेरा आता है, पीटा, गैगा, मेगा, किलो, हेक्टा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सैंती, मिली, ठीक है। 10 की पावर-6 माइक्रो वाला इंपॉर्टेंट है। 10 की पावर-9, 10 की-12, ये भी बेटा बहुत पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है जो। और इसके बाद -15 वाला फैक्टो वाला भी अक्सर एमसीक्यूज पूछा जाता है कि इसकी पावर, इसको क्या कहते हैं। अब ये आपने एमसीक्यूज का टेबल है सारा, एमसीक्यूज का टेबल है, ठीक है। ये सारा एमसीक्यूज का बेटा टेबल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसको यूनिट याद करने में टाइम लगेगा, लेकिन एक दफ़ा याद कर लिए तो आपको भूलेंगे नहीं कभी भी, ठीक है। चलें, वापस रिटर्न, वापस आते हैं इस पे। अ कम्बिनेशन ऑफ बेस यूनिट इज रिटन ईच विद द वन स्पेस अहेड, फॉर एग्जांपल न्यूटन मीटर। अब न्यूटन मीटर लिखेंगे तो हम रिटन एज न्यूटन मीटर, थोड़ी सी स्पेस दे के हम लिखेंगे। कम कंपाउंड प्रीफिक्स आर नॉट अलाउ, कंपाउंड प्रीफिक्स कभी भी यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि अब ये देखें 1 माइक्रो, माइक्रो एफ लिखा हुआ है, अब ये तो बहुत बुरी, ठीक नहीं है। अब यहाँ पे अब 10 की-6, 10 की-6 को जमा करें, 10 की-12 बन जाएगी। 10 की-12 को हम किससे बेटा ये जो नोट करते हैं, ये मैंने आपको बताया हुआ था पीको से, ठीक है, पीको, ठीक है। तो 10 की-1 पी एफ हम इसको डोनेट कर देंगे इसके साथ। अ नंबर सच एज, अब यहाँ पे एक नंबर है 5.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 सेंटीमीटर कैन बी एक्सप्रेस द साइंटिफिक नोटेशन। बेटा हमारे पास, हमें पता है कि 37 के 2 माइनस, हम इसको ख़त्म कर देंगे। 37 को हम सी, सेंटीमीटर को, 37 को मीटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो -10 की पावर के अंदर -100 तकसीम डिवाइड 100 कर देंगे, ठीक है, ताकि इसकी पावर जो हमारे पास है वो ख़त्म हो जाए। जब जब डिवाइड 100 करेंगे तो बेटा ये दो हमारे पास इसके से ज़ीरो थे वो भी ख़त्म हो जाएंगे, तो हमारे पास 5.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 मीटर रह जाएगा जस्ट, ठीक है। ये सारा हमारे पास ये 37 भी ख़त्म हो जाएगा और दो पावर इसकी कम हो जाएंगी, ठीक है। तो आगे बेटा हमारे पास व्हेन अ मल्टीपल बेस यूनिट इज राइज टू पावर, द पावर अप्लाई टू द होल मल्टीपल नॉट द बेसिक यूनिट। जब हमारे पास एक ऊपर पावर बेटा किसी की यूनिट की दी गई है, वो ब्रैकेट के अंदर दी गई, तो वो होल यूनिट की पावर होगी। जैसे कि 1 किलो एम स्केयर का मतलब होता है कि दोनों का है, ठीक है। तो 1 की पावर 10 की 5 मीटर 2 स्केयर, ठीक है। तो इसी तरह बेटा मेजरमेंट्स इन प्रैक्टिकल वर्क शुड बी रिकमेंडेड इमेजिनेटली इन द मोस्ट कन्वीनियंट यूनिट। माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज, मेजरमेंट इन मिलीमीटर। ये बेटा यहाँ पे एमसीक्यू के कुछ पॉइंट हैं, यानी कि जो हमारे पास माइक्रोमीटर ग्रेज, स्क्रू गेज होता है, मेजरमेंट उसको मिलीग्राम के अंदर करते हैं। मास ऑफ द क्लोरीमीटर हम ग्राम के अंदर बेटा लेते हैं। बट द कैलकुलेशन फॉर रिजल्ट मेजरमेंट शुड बी कन्वर्ट द एसआई यूनिट, प्रॉपर यूनिट के अंदर हमें कन्वर्ट करना पड़ते हैं, ठीक है। ये बेटा बना हमारे पास टेबल है, ठीक है, प्रॉपर, ठीक है। अब आप भी आ जाता है बेटा, ये अच्छे से कर लीजिएगा, एमसीक्यूज इसमें अक्सर पूछे जाते हैं पेपर के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बेटा हमारे पास है मेटेलिक मैट्रिक सिस्टम, ठीक है। आगे हमारे पास है मैट्रिक सिस्टम, ठीक है।
Metric system is basically a system used for measuring a distance, length, mass, volume, and temperature. Is based on the three physical quantity which can be expressed almost everywhere in the earth. तो इसमें बेटा जो बेसिकली थ्री बेसिक क्वांटिटी कौन कौन सी है जो हर जगह पे यूज होती है, इसमें अंदर बेटा मास मीटर, ठीक है, मीटर है, एम से यूज टू मेयर फॉर लेंथ, किलोग्राम बेटा हमारे पास यूज टू मेयर द मास, और सेकंड जो हम टाइम को मेयर करने के लिए यूज़ करते हैं। तो मेटेरिक सिस्टम इनको कहते हैं। ये बहुत ओल्ड सिस्टम था, ठीक, ऐसे यूनिट सिस्टम से पहले का था, जब ऐसे यूनिट ने आगे इसको रिप्लेस बेटा कर दिया था, ठीक है। द मेटेरिक सिस्टम ओरिजिनेट इन कहाँ कब बना था, 1799 ओवर द ईयर दिस सिस्टम हैव बीन एक्सपैंड इन द incorporated units. Also, several variants of the system are discovered at the 19th century and 20th century. In term metric system, use another word system internationally unit, इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। फिर यानी कि इस मेटेरिक सिस्टम को चेंज करके क्या नाम दे दिया, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट का हमने नाम बेटा दे दिया, ठीक है। आगे बेटा हमारे पास है ऐसे यूनिट मैट्रिक सिस्टम। अब ऐसे यूनिट मैट्रिक सिस्टम के अंदर हम देखें क्या क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो ऐसे यूनिट स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स गिव प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ मीटर, किलोमीटर, सेकंड। इट आल्सो स्पेसिफाइड एंड डिफाइंड फॉर अदर डिफरेंट क्वांटिटी। यानी कि ये भी इसी चार जो मेटेरिक सिस्टम शुरू के अंदर तीन थी उनको भी इन्होंने डिफाइन किया, बट इन्होंने तीन चार और अलग क्वांटिटी ऐड की, ठीक है। सात हमारे पास क्वांटिटीज जो है ना वो ऐसे यूनिट के अंदर मेजर मानी जाती हैं जो फिजिकल क्वांटिटी के अंदर आती हैं। तो पहले हमने तीन, तो पहले हमारे पास बेटा मीटर हो गया, मीटर यानी कि लेंथ के लिए मीटर है, किलोग्राम जो है मास के लिए मेयर के लिए यूज करते हैं, सेकंड जो है हमारे पास टाइम के लिए करते हैं। और जो चार अदर क्वांटिटी ऐड की थी इसने टेम्परेचर के लिए केल्विन इन्होंने ऐड किया था ऐसे यूनिट के अंदर, ठीक है। अम्पेयर के लिए बेटा इलेक्ट्रिक करंट है। इसी तरह बेटा कैंडलस हमारे पास इल्यूमस इंटेंसिटी के लिए हम लाइट की जो इंटेंसिटी होती है लाइट जब पास हो रही तो उसके लिए एक यूनिट है मोल बेटा। हमारे पास मटेरियल क्वांटिटी यानी कि हमारे पास कितने मोल के अंदर की कोई केमिकल सब्सटेंस है, मोल क्वांटिटी के अंदर कितना है, तो उसको डिनोट करने के लिए मोल का एक यूनिट इन्होंने लेके आए थे, ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर, फिजिक्स के अंदर। आगे बेटा हमारे पास आ जाते हैं मेटेलिक नंबर प्रीफिक्स। मेटेलिक नंबर प्रीफिक्स अब ये हमारे पास बहुत ओल्ड सिस्टम था, ठीक है, जो शुरू के अंदर यूज़ किया जाता था। तो अब इसके अंदर टू रिमेंबर द प्रॉपर मेजरमेंट्स मूवमेंट ऑफ यूनिट अरेंज द प्रीफिक्स फ्रॉम द लार्जेस्ट टू लोअर। यानी कि जब भी आप बेटा इसको कन्वर्ट करें या इसको मेटेरिक सिस्टम को प्रीफिक्स को देखें तो हमेशा लार्जेस्ट से लोअर की तरफ जाना है। द कन्वर्जन फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर यूनिट डन बाय मल्टीप्लाई बाय एंड डिवाइडिंग बाय द पावर ऑफ 10, ठीक है। अगर आप एक यूनिट को अंदर दूसरी यूनिट के अंदर उसको तब्दील करना या तो उसे मल्टीप्लाई से करेंगे या उसे डिवाइड करके करेंगे, ठीक है। जैसे कि सम ऑफ द यूनिट फॉर अ लेंथ मास वॉल्यूम आर डिस्क्राइब बिलो, ठीक है। कुछ यूनिट दिए गए जैसे लेंथ है हमारे पास बेटा, ठीक है। तो लेंथ के लिए द मोस्ट कॉमन यूनिट यूज टू मेयर द लेंथ फॉलो एज। लेंथ के लिए कौन कौन से यूनिट यूज होते हैं बेटा, किलो है 10 की पावर 3, हेक्सा हेक्टा 10 की पावर 2 है, डेसा यूनिट है हमारे पास 10 की पावर, डेसी 10 की -1, सैंतीस 10 की -2, मिली 10 की 10 की -3 बेटा पावर, ठीक है, उसकी -3। द कन्वर्जन फॉर वन यूनिट टू अदर यूनिट मल्टीप्लाई डिवाइडिंग फ्रॉम द पावर ऑफ 10। अब इसी तरह बेटा कॉमन यूनिट फॉर यूज टू माल ऑफ लेंथ अगर हम देखें, अगर बेटा आपने अब 10 की पावर है, अब इसको किलो है तो 10 को हम मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि अब इसके अंदर कोई ऊपर बेटा माइनस नहीं है। तो तीन हमारे पास 10 के साथ 1 के साथ 3 जीरो होंगे, कि हेक्टा के अंदर 2 जीरो होंगे, ऐसा इसका कोई जीरो नहीं होगा। मीटर का बेटा इसके अंदर कोई भी नहीं है, इसका सिंपल। सेंटी का बेटा हम 1/10 करेंगे क्योंकि -1 है तो नीचे एक जीरो आएगा एक के साथ। 37 है तो 10 की 1/100 करेंगे, ठीक है। 2 थे तो हमने 2 जीरो एक के साथ लगा दिए। मिली को बेटा कन्वर्ट जब करते हैं डिवाइड करके करेंगे 1/1000 मिली, ठीक है। अब आगे इसी तरह बेटा वॉल्यूम और कैपेसिटी का यूनिट्स हैं, ठीक है। यानी कि जो हम यूनिट्स फिजिक्स के मेजरमेंट ऑफ लिक्विड्स वगैरह करते हैं तो वो जैसे कि किलो लीटर है, हेक्टा लीटर है, किलो लीटर का 1000 है बेटा, हेक्टा लीटर का 100 है। इसी तरह बेसिकली इसी यूनिट को उन्होंने आगे चेंज यूज़ किया हुआ है, ठीक है। आगे इसी तरह 10 डेक्टा लीटर है, 10 है, लीटर 1 है, डेक्टस डेसी लीटर है 10, इसको डिवाइड करेंगे 1/10 करेंगे। सेंटीलीटर को 1/100 करेंगे, मिली लीटर को 10/1000 बेटा डिवाइड करेंगे। इस तरह बेटा वेट के लिए आप ले जाएं, वेट के भी लिए हम वही यूनिट यूज़ कर रहे हैं, वेट के लिए भी हम 1000,
हेक्टा 100, ये 10 के ऊपर सेम भी बस 7 ग्राम कर लेना होता है, किलोग्राम हेक्टाग्राम ये हमने यूनिट पर से चेंज कर दिया। टाइम की कन्वर्जन बेटा थोड़ी सी ज़रा टेक्निकल है, थोड़ी सी समझ के चलने वाली है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर के अंदर आ जाती है। अब इसका ऐसा यूनिट टाइम का सेकंड होता है बेटा, एमसीक्यू का पॉइंट है। अब एक सेकंड, एक मिनट के अंदर कितने सेकंड है, 60 सेकंड है। ठीक है, एक बेटा आवर्स के अंदर कितने सेकंड मिनट है, 60 मिनट है। एक डेज के अंदर बेटा कितने आवर्स हैं, 24 आवर्स हैं। एक वीक के अंदर 7 डेज हैं। एक मंथ के अंदर बेटा 30 या 28 डेज, या फेबररी के 28 डेज होते हैं, या लीफ ईयर के 29 ईयर होते हैं। तो ये डिपेंड करता है आगे। एक साल के अंदर बेटा मंथ 12 होते हैं। एक ईयर के अंदर बेटा 350 365 दिन होते हैं, बट लीफ ईयर के अंदर एक वो दिन ज़्यादा होने की वजह से 366 दिन बन जाते हैं। वट एवर यू मेयर वेरी स्मॉल एंड वेरी बिग थिंग, यू कैन बी गो टू द मेटेरिक नंबर ऑफ प्रीफिक्स, फॉर एग्जाम्पल किलो मिलीग्राम। ठीक है, अब यहाँ पे इनको बेटा हमने कन्वर्ट कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास नीचे इसके आएगा, तो ये हमारे पास ये थोड़े से प्रीफिक्स दिए हुए हैं, वही 10 की पावर जो हमारे पास टेरा था, तो एक के साथ 18 जीरो आ गए, टोटल 18 इंच होंगे। गैगा यानी कि 3 3 3 9 हो गए। मेगा 10 के 9 6 6 जीरो लगे हुए 1 मिलियन को कहते हैं। के किलो का 3 जीरो होते हैं, हेक्टा के 2। इसी तरह बेटा यहाँ पे माइनस पावर, अब ये उस तरफ चलते जाएंगे। ठीक है, पैको है 10 की 1 से पीछे को यानी कि 1 से पीछे को जो होंगे वो कितने 12 हिस्से होंगे। ठीक है, शारिया से 1 तक। ठीक है, इस तरह सारी ये चीज़ें दी हुई, कन्वर्जन उल्टा करके थोड़ा सा दिया हुआ है। कॉमन यूनिट आर बेस्ड ऑन द किलोग्राम मीटर सेकंड है। अब बेटा हमारे पास एरिया के लिए जो स्क्वायर मीटर यूज़ करते हैं। ठीक है, और एरिया जो है लेंथ बाय लेंथ हम इसको फाइंड करते हैं, देयर फॉर द बेसिक यूनिट एरिया इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द मीटर। अब इसको मीटर स्क्वायर के अंदर बेटा हम लिखेंगे, क्योंकि लेंथ बाय लेंथ होती है, यानी कि जो एरिया जब भी किसी चीज़ का निकाल देते हैं मीटर स्क्वायर के अंदर निकालते हैं। वॉल्यूम जो बेटा होता है किसी चीज़ का, वो क्यूबिक मीटर के अंदर होता है, यानी कि मीटर के ऊपर पावर 3, मीटर के ऊपर 3। ठीक है, लीटर जो होता है 1000 ऑफ क्यूबिक मीटर होता है, तो यानी कि 10 की पावर हमारे पास 1 मीटर क्यूब। ठीक है, तो 1000 लीटर, देर फॉर 1, इसको डिवाइड करके बेटा ऐसे निकलते हैं। टाइम अब देखें बेटा, टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आवर के अंदर 60 सेकंड, एक मिनट के अंदर 1 मिनट के अंदर 60 मिनट, एक आवर्स के अंदर, और एक बेटा मिनट के अंदर 60 सेकंड। देयर फोर अब जब हमने बेटा कोई सेकंड निकालने हैं, एक आवर्स के अंदर कितने सेकंड है, 60 मल्टीप्लाई 60 कर देंगे तो हमारे पास आएगा कितने सेकंड, 3600 सेकंड बन गए। ठीक है, इसी तरह वो आपसे बेटा 24 आवर्स का पूछ सकते हैं। आप 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60 आप करेंगे। ठीक है, तब जाके आप 24 आवर के सेकंड आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ये जो आगे आगे दिया भी हुआ है कि 1 डेज के अंदर कितने सेकंड होंगे, कितने 24 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई बाय 16, तो 8600, ये 86,400 सेकंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, अक्सर पेपर के अंदर बेटा आ जाता है। ठीक है, यानी कि एक हमारे पास एक दिन के अंदर कितने सेकंड है, इनको 24 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई 16। इसी तरह बेटा एक साल के अंदर अगर पूछ ले, तो आपने बेटा एक साल के अंदर अब 1 ईयर के अंदर कितने डेज होते हैं, क्योंकि उसको फिर 24 से आगे इस तरह करके मल्टीप्लाई करना होता है, करके आपने निकालना होता है। बेटा आप हमारे पास इंपॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर हैं, मीटर और लेंथ। मीटर को हमेशा बेटा किलो मीटर की लेंथ है, मीटर लेंथ में मेयर करते हैं। लीटर को वॉल्यूम, जो वॉल्यूम के लिए लीटर हम यूज़ करते हैं। मास और वेट के लिए ग्राम यूज़ करते हैं। सेल्सियस यानी कि सी जो टेम्परेचर के लिए यूज़ करते हैं। किलो जो 1000 के अंदर हमेशा होता है, मिली बेटा 1000 के अंदर होता है, सेंटी 100 के अंदर, और डेसी 10 के अंदर आता है, 10 के अंदर पावर इसके अंदर आती होती है। ठीक है, मेटालिक सिस्टम कन्वर्जेंस आगे आ गई। ठीक है, मेटालिक सिस्टम कन्वर्जेंस, मेटालिक सिस्टम कन्वर्जेंस हमारे पास है। ठीक है, तो अब बेटा हमारे पास है, अगर हमने बेटा अब इनिशियल वैल्यू अगर देखें मिलीमीटर है, अब इसको बेटा हमने कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर के अंदर, तो हम इसको डिवाइड करेंगे 100 के ऊपर, 10 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सेंटीमीटर रिजल्ट आ जाएगा। अगर सेंटीमीटर है तो हम बेटा इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मिलीमीटर के अंदर आ जाएगा। इसी तरह मीटर है बेटा हमारे पास, तो हम मीटर को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं सेंटीमीटर के अंदर, तो 100 से हम मीटर को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। इसी तरह
1 सेंटीमीटर के अंदर बेटा आपने मीटर निकालने तो हम 100 पे डिवाइड कर देंगे। मिलीग्राम मिलीमीटर है तो हमने डिवाइड करेंगे 1000 पे, जो हमारे पास मीटर आ जाएंगे। ठीक है, ये कन्वर्जेंस दिए हुए हैं, एक को मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे को डिवाइड करके, ये हमने निकालने होते हैं। जरा इसको ज़रा और से टेबल को समझ लीजिएगा, ठीक है काइंडली। कन्वर्जेंस रेशियोज बेटा, ठीक है, हमारे पास ये आगे कन्वर्जन रेशियोज हैं, फिर एक्सरसाइज आ जाएगी। तो अब हमारे पास है द मेजरमेंट ऑफ यूनिट मेटेलिक कन्वर्जन रेशियो इज आ रेशियो विच इज इक्वल टू द 1। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास मेटेलिक कन्वर्जन रेशियोज होती हैं ऑलवेज किसके इक्वल होती हैं, 1 के इक्वल होती हैं। इज आल्सो यूनिट फैक्टर, यानी कि वो हमेशा एक ही आएगा। ठीक है, इट यूज टू कन्वर्ट द यूनिट बिटवीन द सेम सिस्टम एज वेल एज द कन्वर्जन बिटवीन द मेटेलिक एंड इंग्लिश यूनिट इज आल्सो बेटर। ये इसको छोड़ देना बेटा। फॉर एग्जाम्पल कन्वर्ट 5 मीटर टू सेंटीमीटर, अब 5 मीटर को सेंटीमीटर के अंदर कन्वर्ट करना है, कन्वर्जन फैक्टर इज रिक्वायर्ड। अब वाई अंदाज 1 मीटर के अंदर बेटा कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। ठीक है, 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब इसको बेटा हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर के अंदर आ जाएगा 500 सेंटीमीटर। देयर फोर द कन्वर्जन 5 मीटर टू सेंटीमीटर इन टर्म ऑफ कन्वर्जन रेशियो इट कैन बी एक्सपर्ट एज 500 5000। इसको करेंगे बेटा 5 से, ये कट जाएगा तो हमारे पास 5 कट गया तो हमारे पास एक हमारे पास यूनिट फैक्टर आ गया। इसी तरह बेटा मेटेलिक सिस्टम एग्जांपल ये नीचे दी हुई हैं कि हमारे पास 356 सेंटीमीटर को मीटर के अंदर कन्वर्ट करना है, तो हमें बेटा 1 मीटर सेंटीमीटर के अंदर बेटा पता हमें पता है कि 0.01 मीटर होता है। तो अब इसको बेटा हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने इसको मीटर के अंदर कन्वर्ट करना है। छोटे से बड़े की तरफ जाना है तो मल्टीप्लाई करते होते हैं, बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं तो फिर हम इसको डिवाइड करते होते हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो हमारे पास 3.56 मीटर आ गया। ठीक है, तो देयर फॉर इसका ये हमारे पास मीटर आ गया। अब किलोग्राम के अंदर बेटा है कन्वर्ट किलोग्राम टू ग्राम, 4000 ग्राम टू किलोग्राम। अब ये हमारे पास बेटा फिर वही छोटे हमारे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ मूव कर रहे हैं तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई में हमें पता है 1 ग्राम के अंदर कितने किलोग्राम होते हैं, 0.0001 किलोग्राम होंगे। ठीक है, अब 4000 से 0.001 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4000 ग्राम के अंदर किलो, वैसे किलो किलो कितने होते हैं, 4000 के 4 ग्राम होते हैं। ठीक है, 4 किलोग्राम होता है, यानी कि एक बेटा 1000। ठीक है, 1000 जो वो 1 किलोग्राम के अंदर होता है। यहाँ पे 1000 ग्राम किसके ग्राम इक्वल होता है बेटा, 1 किलोग्राम के अंदर है। हमारे पास क्वेश्चन के अंदर 4000 ग्राम दिया हुआ, इट मीन के 4 किलोग्राम है। ठीक है, वेट कितना है, 4 किलोग्राम है। ठीक है, आगे बेटा एग्जाम्पल है हमारे पास। अब 100 मीटर को किलोमीटर को मीटर, किलो लीटर को लीटर में कन्वर्ट करना है, तो बेटा आप डिवाइड मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास 1 किलो लीटर है, किलो लीटर के अंदर बेटा हमारे पास 1 किलो लीटर के अंदर 1000 लीटर होते हैं, हमें पता है। ठीक है, तो हमने अब क्या करना है, 50 किलो लीटर को लीटर के अंदर कन्वर्ट करना है। तो 50 को बेटा हमारे पास है 50 मल्टीप्लाई बाय 1000 लीटर कन्वर्ट करेंगे तो 50,000 लीटर बन जाएगा। ठीक है, तो 50 किलो लीटर है तो लीटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 1000 और करेंगे तो 50,000 लीटर इसका जवाब आ जाएगा। ठीक है, अब भी ये इसमें इंक्रीज हो जाएगा। ठीक हो गया, ये बेटा आपकी कुछ कन्वर्जेंस दिए थे। अब यहाँ पे एग्जांपल थे कि न्यूमेरिकल अच्छे से करना, छोड़ के एक भी ना जाना इनसे, इंपॉर्टेंट है बहुत। ठीक है, तीनों को तीनों पहले न्यूमेरिकल्स। ठीक है बेटा, चलें एक्सरसाइज रहेगी बेटा, वो क्लास में हम कभी करेंगे। ठीक है, मैं आपको लिखवा दूंगा। ठीक हो गया।